मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तूफानी चुनावी प्रचार अभियान जारी है। आज मुख्यमंत्री ने 2 दिनों के बस्तर दौरे के लिए रवाना हुए। इस दौरान भाजपा के बयानों पर पलटवार किया। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए घोषणाएं कर रही है और बीजेपी के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। धान का दाम 2100 रुपए, 5 साल बोनस देने की बात कही थी पर नहीं दिए। हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों का भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, 15 लाख आया क्या, काला धन आया क्या, काले धन की सूची कहाँ है? पीएम बस्तर आ रहे हैं तो नगर नार निजी हाथों में नहीं जाएगा, उसका आदेश लेकर आ रहे हैं क्या? पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, सनातन क्या है बृजमोहन अग्रवाल को पता नहीं है, सनातन क्या है उनको नहीं मालूम। क्या बात करेंगे अमित जोगी के पाटन से चुनाव लड़ने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा। अमित जोगी के पाटन से चुनाव लड़ने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, पाटन से बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया है, अमित भी है या नहीं स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। है जो मक्का की पैदावार, जैसे धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मक्का की पैदावार होती है, 88,000 से ऊपर किसान वहाँ पंजीकृत हैं। ठीक है, लेकिन 293 किसानों का ही मक्का वहाँ पे खरीदा गया है। कब? तो एक बड़ी मांग इन 5 सालों में बड़ी मांग है कि मक्का के लिए भी एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो और उसके ऊपर भी बोनस दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि बस कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ मक्का खरीदी भी हम लोगों ने शुरू किया है और मक्का से इथेनॉल बनाने का प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और वहाँ 46,000 किसान रजिस्टर्ड हैं। उसका समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है और अब पखांजूर से भी मांग आ रही है। तो लगातार जो ऐसी वस्तु जो बस्तर में उत्पादन होता है सबके हम लोगों ने प्रसंस्करण के केंद्र हमने खोले हैं। जैसे मिलेट्स प्लांट हमने खोला नथिया नावा गाँव में, वहाँ रागी भी खरीदते हैं, वहाँ कोदो भी खरीदते हैं, कुटकी भी खरीदते हैं समर्थन मूल्य में। भारत सरकार ने कोदो कुटकी समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया। अब लोहांडीगुड़ा में इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और उसके बाद बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो लगातार जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन कैसे करें और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी काम नहीं किया। ये सारी चीज़ हमारे शासनकाल में हो रहा है। तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट है, कोंडा गांव में भी है, नगरी से हवा में भी है। तो जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन हम करें, लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा कीमत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी भी खबर है कि घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हाँ तो भाई वो 15 लाख आया क्या, काला धन आया क्या, 15 लाख मिला क्या, और जो काले धन वाली सूची है कहाँ? और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या? बस्तर आ रहे हैं तो नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हालांकि पत्रकारों के पास आते नहीं तो सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। आते तो कम से कम आप लोग कुछ सवाल पूछते। जैसे मैं रोज आ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार मिलते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के लोग सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री आते पत्रकारों के बीच और इन सवालों का जवाब देते। क्या कारण मानते हैं सर? अगर मोहन कई सवाल का जवाब दे देते तब भी नहीं मानते। सर अग्रवाल नामांकन 36 पिछली बार की, क्या इस बार भी 36 का आंकड़ा ही लेकर चलेंगे घोषणाओं में? और कौन सी प्रमुख घोषणा जो भैया हम लोग 17 तो कर दिए। राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता है, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। ये बस्तर आप जा रहे हैं, 12 सीटें आप लोग के पास है। बस्तर को लेकर कुछ खास फोकस जो अलग एजेंडा रहेगा क्या बस्तर को लेकर? बस्तर के लिए देखिए हमारे जो गारंटी अभी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय सब शामिल है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लघु उपज है, जिसमें इमली है, महुआ है, अमचूर है,
इन सबका 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ा दिया, उसके बढ़ाने की घोषणा की। दूसरी बात कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसको हर साल 4000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा हर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार। तीसरी बात, जो भूमि श्रमिक है उसे 7000 से बढ़ा के 10,000 करने का फैसला किया, और उसी में जितने भी हमारे बैगा गुनिया है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बजनिया है, ये इनको भी हम लोगों ने उसमें राजीव गांधी भूमि श्रमिक के दायरे में लाया था, तो वो भी 7000 से बढ़ के 10,000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक नगर नार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम जो बस्तर में जो उड़ान योजना है जिसमें सस्ती हवाई यात्रा होती थी उसको भी बंद कर दिया। अब महंगी टिकट खरीद के लोग यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कम से कम उसमें कुछ संज्ञान ले लेते। छत्तीसगढ़ में सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं, उसमें कुछ संज्ञान लेते, केवल कोई माल भर ढुलाएंगे आज छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को भी कुछ ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।